भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं क्योंकि वो ट्विटर के सीईओ इसी हफ्ते जो बने हैं। 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। इस हफ्ते उनको बाकायदा सीईओ तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाईमियो है उसकी सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और सीईओ भी रह चुके हैं। अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा, ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर क्या या नहीं होते? ये वो एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वहाँ एक बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और कई जगहों पे इंटेंशनली ज़रा ज़्यादा हो जाता है।